दोस्तों, आप मेरी वीडियो पूरी देखते हो और आपको ये वीडियो पसंद भी आ जाती है, मगर आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज ये भी कर दिया करें। इस कहानी में एक छोटा सा लड़का जिसका नाम रोजर है, वो अपने घर की सारी औरतों को प्रेग्नेंट करता है। देखो भाई लोग, आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो इस वीडियो को आप लोग वॉच कर सकते हो, वरना आप इस वीडियो को स्किप भी कर दो। तो कहानी की शुरुआत में हमें रोजर दिखाया जाता है जो कि अपने घर वापस आ रहा है और इसको लेने के लिए इसकी मॉम मिस लपिता को भेजती है। रोजर शुरू से शैतान था, इसलिए मिस लपिता के प्राइवेट पार्ट देखने लगता है। रोजर जैसे ही घर के अंदर घुसा तो इसकी छोटी बहन दिखाई जाती है जिसका नाम बर्ता है। इसकी बर्ता बहन रोजर को जंगल घुमाने ले गई और इसी दौरान रोजर की मुलाकात मिस लपिता से होती है। मिस लपिता रोजर से बातें करती है और इसी दौरान इसका टैंक फुल हो गया और रोजर के सामने ही कार लेती है, मगर यह सब देखकर रोजर को शर्म आती है, इसलिए यहाँ से भाग जाता है। अब रोजर भागते भागते यहाँ पे गिर गया। फिर रोजर को यहाँ पर आवाज सुनाई देती है। जैसे रोजर नीचे देखता है तो इसी की घर की औरत किसी अनजान मर्द के साथ वो सब करवा रही है। जैसे औरत रोजर को देखती है तो हंसने लगी, मगर ये सब रोजर देखकर यहाँ से भाग गया। जैसे रात हुई तो रोजर अपने कमरे में सोने के लिए आता है। जैसे सो रहा होता है तो बाहर से इसे आवाज आती है, तो इसके घर की नौकरानी एक दरवाजे पर झुकी हुई है। अब रोजर यहाँ पे सब कुछ समझ गया। रोजर ये सब देखकर हैरान था कि हमारे घर में क्या कुछ होता है। अब जंगल में बर्ता फिर से रोजर को ले आई और इसी दौरान जंगल की नदी पर घर की सारी नौकरानियां आ गई। रोजर और बर्ता ये सब दूर से देख रहे हैं और दूसरी तरफ घर के नौकर भी आ गए जो कि औरतों के सामने सुसु करते हैं, मगर औरतों को ये सब देखकर अच्छा लगता है। अब रोजर ये सब देखकर फिर से हैरान हो गया। अब सीन घर में शिफ्ट होता है। यहाँ पे हमें दिखाया गया रोजर की बड़ी बहन जिसका नाम अलीजा है वो घर आ चुकी है और इसके साथ इसका फियोंसी भी मौजूद है। जैसे रात हुई तो रोजर सोने लगता है, मगर फिर से इसके कमरे के बाहर आवाजें आती हैं। जैसे जाकर ये देखता है तो इसकी नौकरानी फिर से दरवाजे के साथ झुकी हुई है और रोजर देखता है कि इसके घर का फ्रैंक नामी मर्द भी ये सब देख लेता है। अब रोजर अपने घर की एक औरत से पूछने लगा, हमारे घर में ये सब क्या होता है? ये औरत तो रोजर को कुछ भी नहीं बताती, ये हमारी औरतों का आपस का मामला है। फिर रोजर फ्रैंक के कमरे में आता है ताकि मैं इससे पूछ सकूं। ये भी तो मेरे साथ सब कुछ देख रहा था। फ्रैंक से पूछने लगता है, मगर फ्रैंक यहाँ से चला गया। फ्रैंक के कमरे में एक बुक थी जिसमें गंदी गंदी फोटो मौजूद हैं और ये बुक उठाकर चला गया। जैसे रोजर अपने कमरे में जा रहा होता है तो इसी दौरान इसको अपने मॉम डैड के कमरे से आवाजें आई और रोजर इतना गंदा लड़का है ये सब देखने लगा, मगर इसी दौरान इसकी बहन अलीजा का फियोंसी देख लेता है और रोजर को धमकाने लगा कि मैं आपके मॉम डैड को ये सब बताऊंगा। इसी वजह से रोजर को इसकी गाड़ी भी साफ करनी पड़ी। अब रोजर एक मुर्गियों के कमरे में घुस आया और यहाँ पे वही बुक्स की गंदी फोटो देखने लगा, मगर यहाँ पे एक नौकर आ गया और इसी दौरान मुर्गियों को दाना देने के लिए नौकरानी भी आ गई और ये जो नौकर था इस नौकरानी को यहाँ पे फंसा कर और इसके साथ गलत काम करने लगता है। रोजर ये सब देखकर सब कुछ समझ गया। अगले सीन में हमें अलीजा दिखाई जाती है जो कि अपनी मॉम के साथ अपने फियोंसी को मिला रही है। यहाँ पे रोजर भी आ गया। अलीजा का फियोंसी कहने लगा, मेरे जूते गंदे हो चुके हैं रोजर, तुम इन्हें साफ करो, मगर यहाँ पे रोजर मना कर देता है। फिर अलीजे का फियोंसी इसकी मॉम को सब कुछ बता देता है और रोजर की मॉम रोजर को घर से बाहर निकाल देती है और फिर रोजर किचन में आ गया और नौकरानी उल्जला को पीछे से पकड़ता है, मगर उल्जला ने कोई नौकर समझा और इसके सर पर प्लेट तोड़ दी। जैसे देख
देखती है ये तो रोजर है, फिर इसे एक जगह पर बिठा देती है। इसी दौरान इनके दरमियान अच्छी बातें चल रही होती हैं, मगर यहाँ पे एक बड़ी मेड आ गई और उलझला यहाँ से चली गई। अब दूसरे दिन इस घर में एक खबर वाला आया जो कि बताने लगा जर्मन और फ्रांस की आपस में जंग हो गई। ये सब खबर सुनकर इस घर के सारे मर्द उसी जंग में जाने लगे, मगर जाने से पहले एक रात जंगल में सभी मर्द अपनी बीवियों के साथ सब कुछ करने लगते हैं और रोजर भी जंगल में सभी लोगों को देख रहा है। सुबह होते सारे मर्द घर से चले गए, अब रोजर ही अकेला बच्चा है। अब रोजर जो चाहे कर सकता है। पहले रोजर उर्सला को अपनी बातों में फंसाता है। उर्सला तो पहले ही बेताब थी कि किसी बहाने से रोजर के पास आऊं, इसलिए इन दोनों के दरमियान सब कुछ हो गया। अब दूसरी रात रोजर अपनी मौसी के कमरे में सो गया। जैसे इसकी मौसी कमरे में आई, मैं तो पहले ही दिन से आपको देखकर पसंद करता हूँ। इसकी मौसी अभी कुंवारी थी, इसलिए रोजर की बातों में फिसल गई और रोजर यहाँ पे भी अपना हाथ साफ करता है। अब रोजर की तीसरी रात है। रोजर देखता है कि इसके कमरे में चाय पानी लेकर नौकरानी आई। नौकरानी भी बड़ी बेताब थी क्योंकि घर में कोई भी मर्द मौजूद नहीं है, इसलिए रोजर नौकरानी को भी शुरू हो गया। जैसे ही दिन रात रोजर की बड़ी बहन अलीजे घोड़ों के कमरे में घुस गई। रोजर इसका पीछा करते हुए यहाँ पे आ गया और अलीजे के क्लोज होने लगा, मगर अलीजे इसकी बातों में नहीं आती। इसी दौरान कमरे में एक और मेड आ गई। मेड के डर से दोनों छुप गए। फिर अलीजे को मजबूरी में सब कुछ करना पड़ा। दिन गुजरते गए। रोजर अपने घर की सभी औरतों के साथ सब कुछ कर चुका है, मगर एक दिन अलीजे इसे बताने लगी मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, और दूसरे दिन इसकी मौसी भी इसे बताती है मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, और उर्सला भी सेम बात कहती है। अब रोजर परेशान होता है कि इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब कुछ ही दिन के बाद जंग खत्म हो गई और सारे मर्द घर वापस आ गए। अलीजा का फियोंसी तो अलीजा से शादी करता है, मगर इसी दौरान इसकी मौसी की घर के नौकर से शादी हो गई और उर्सला भी एक नौकर को अपनी जाल में फंसा लेती है। फिर इन तीनों लड़कियों की एक ही दिन में शादी होती है। अब रोजर इन तीनों से अपनी जान बचा लेता है। अब चौथी एक नौकर बची थी। अब रोजर की छुट्टियां मुकम्मल हो गई और ये शहर वापस जाने लगा। इसी दौरान इसे घर की नौकरानी नजर आई। ये भी कहने लगी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर आप फिक्र ना करो, घर के किसी भी नौकर पर ये इल्जाम लगा दूंगी। और फिर रोजर यहाँ से चला गया। इस कहानी का यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।